हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। इससे पहले हमने जो अभी को हमने पढ़ाया था, इससे पहले जो हमने पास्ट टेंस को पढ़ने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए, उसका मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया था। आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा जरूर से, तब आपको अच्छे से और भी समझ में क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके जी। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, कांटी परफेक्ट, अनप्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस, पूरा प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कवर कर लिए थे। अब हमारा चलेगा आज से पास्ट इंडेफिनिट का पहला लेक्चर होगा ये। ओके जी। तो आज हम लोग स्लोली स्लोली आराम आराम से धीरे धीरे से समझेंगे। अगर आपने मेरा अगले नेक्स्ट क्लास किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कर्ता क्रिया कर्म के बारे में फुल डिटेल में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी पूरा डिटेल में बताया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अब हम लोग पहले ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसका पहचान क्या है, इसमें क्रिया कौन सा लगाएगा और इसका स्ट्रक्चर को कैसे कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत गया हो, एस्टरडे वाला। जैसे हम लोग एस्टरडे का यूज करते हैं बीते हुए समय के लिए, और जो कल आने वाला रहता है उसे टुमारो और या फ्यूचर फ्यूचर। ठीक है। ओके जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देख लेते हैं। किसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके वाक्य में कौन कौन से ऐसे वर्ड क्या क्या आते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए आ जाए, आदि शब्द ऐसे आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इस काल में जो हमारा कार्य रहता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या होता है कि भूतकाल में हुआ रहता है। ठीक है। उसे तथा इस काल में कार्य जो हमारा भूतकाल में होता है उसे क्या कहते हैं, पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट, टी से टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। ओके जी। अब आगे देखिए, इसका जो हमारा पहला रूल है अफर्मेटिव, मतलब हम लोग जो वाक्य बोलते हैं वो तीन प्रकार से बोलते हैं। या तो साधारण बोलेंगे जिसे हम लोग स्वीकारात्मक बोलते हैं अफर्मेटिव, या तो एक नकारात्मक बोलते हैं जिसे बोलते हैं निगेटिव, या तो एक प्रश्नवाचक वाक्य की तरह बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप मैंने, और एक डब्ल्यू एस टाइप। आज मैंने आपको इससे भी पहले बहुत बार बताया है। ओके जी। अब देखिए, अब पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो इसके अनुवाद के क्या हमारे रूल्स हैं, नियम हैं, उसे पहले देखिए। इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं में एक वचन हो गया जहां पे एक लोग की बात की जाए एक वचन करता, और जैसे बहुवचन करता जहां दो या दो से अधिक लोगों की बात की जाए वो हमारा बहुवचन करता। सभी कर्ताओं के साथ हम लोग वर्ब का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म, दिख रहा है ना जी, देखिए वर्ब का सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, पूरे अफर्मेटिव टेंस में का ही प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम होगा, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, वो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड भी लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू, जैसे बहुत ही इजी सा है, जैसे नहीं बोलते वह गया। अब देखिए वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब इसको स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे और इसी के अनुसार इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ओके जी। अब देखिए वह गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब जा गया, गया देखिए लास्ट में या आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या आ सकता है ई, बड़े, बड़ा, बड़ी, बड़ी, बड़े, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आया, इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पहले सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखा ये जा रहा था, जाने की स्पेलिंग होती है गो। मैंने इससे नेक्स्ट वाले क्लास में उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ लिखवाया भी था और आपसे बोला था कुछ और भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, तो जाने की स्पेलिंग होती है गो, लेकिन जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म मतलब जहां पे पास्ट टेंस का वर्ड प्रयोग किया जाता है, जैसे वेंट,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट। गो हमारा जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन जो वेंट होता है वो सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट को इंडिकेट करता है। मैंने इससे पहले आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वह गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। फिर उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का। जाने का होता है गो, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लगाना था क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो सेकंड फॉर्म हमें लगाना था, हमने वेंट लगा दिया। इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, जिससे क्या करते हैं, छोड़ देंगे। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा वाला, दादी ने कहानी सुनाई। लास्ट में ई आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दादी क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दादी के स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अब देखिए, सुनाना का क्या होता है, टेल होता है। टेल मतलब सुनाना, लेकिन हम लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो टेल नहीं टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया ग्रैंड मदर, उसके बाद क्रिया कौन सी कर रही थी, पढ़ाने का कर रही थी। तो हमने यहाँ पे टोल्ड लिख दिया, TOLD टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या कहा सुना रही थी दादी जी, स्टोरी सुना रही थी, कहानी सुना रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने दादी की स्पेलिंग लिखा, उसके बाद ये हो गया ग्रैंड मदर, सब्जेक्ट हमारा हो गया था। अब हमने क्रिया लिखा, वो क्या सुना रही थी, कहानी सुना रही थी। सुनाने का होता है टेल, उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, कहानी था, तो हमने कहानी लिख दिया। अदर वर्ड इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। आई होप क्या आपको यहाँ समझ में आ गया हो। अगर यहाँ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही कल आऊंगा एक और स्टेटिंग और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़ी होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर साथ। थैंक यू।